अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू वीडियो ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकंड। हमारे पास जो पार्ट है वो पार्ट ऑफ स्पीच का हम शुरू करेंगे आज। हमारे पास जो पिछली वीडियो थी उसमें कुछ रह गए थे कि हमने किस तरह, एक पॉइंट हमारे पास रह गया था कि हमने किस तरह सिंगुलर को प्लूरल बनाना है। तो चले शुरू करते हैं। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि किस तरह हमने सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाना है। अभी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में हमारे पास एफ या एफ ई आए तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए उसको एफ और ई एफ को हमने वहाँ से हटा देना है। उसको एडिट करके हमने एफ और एफ ई की जगह हमने क्या लगाना है, वी लगाना है। वी लग गया हमारा एफ की जगह, और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है ई एस। ई एस हमने इसको प्लूरल बनाने के लिए ऐड करना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास जैसे है लाइफ। अभी लाइफ हमारे पास है सिंगुलर। अभी इनको हम इसके लास्ट में हमारे पास क्या आया, एफ ई आया। एफ ई अल्फ़ाबेट्स हमारे पास है। अभी हम इसको प्लूरल किस तरह बनाएंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एफ ई जो है उसको हटा के हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, और उसको प्लूरल किस तरह बनाएंगे, ई एस लगाएंगे। उसको आगे हमारे पास ई एस हमारे पास आएगा। जैसे कि हमारे पास बनेगा लाइफ, अभी प्लूरल में बनेगा लाइव्स। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट हमारे पास नाउन की कैटेगरी रह गई थी वो हमारे पास केस में था। केस किसको बोलते हैं, मैं सिंपली समझा रही हूँ। उसमें कोई हमें साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस दो हमें समझना है। उसके बाद इसमें कोई हम डीप में नहीं जाएंगे। हमारे पास पहला जो है केस में, नाउन एज अ केस, उसमें जो फर्स्ट है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। अच्छा, हमारे माइंड में क्या बना हुआ है कि नाउन जो है ना वो सिर्फ हमारे पास सब्जेक्टिव होता है, या फिर हमारे सेंटेंस में शुरू में ही नाउन आता है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। नाउन जो है हमारे पास, पहले आप ये माइंड से निकाल दे कि नाउन सेंटेंस में कोई भी कहीं पे भी आ सकता है। अभी जो हमारे पास मैंने कहा कि व्हेन अ नाउन is used as a subject of a verb it is said to be a nominative case। जिस जगह पे, अगर जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे द विंडो वाज ब्रोकन। अभी यहाँ पे जो हमारे पास है, जो नाउन है विंडो, हमारे पास ये क्या है, द विंडो। ये हमारे पास क्या यूज हो रहा है, द नाउन एज अ सब्जेक्ट। द विंडो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे पास सेंटेंस में शुरू में आता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। द विंडो वाज ब्रोकन, द विंडो जो हमारे पास है वो नॉमिनेटिव केस में हमारे पास नाउन है। उसके बाद जो सेकेंड है वो है व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और अक्यूजेटिव केस। अभी जो हमारे पास सेकेंड है वो ये है कि जब हमारा नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। अभी इसकी एग्जांपल, जैसे उसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। दानिश ब्रोक द विंडो। अभी यहाँ पे हमारे क्या पास क्या है, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। कैसे, द विंडो जो हमारे पास है वो हमारे पास नाउन है, और वो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास लास्ट में सेंटेंस के आता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अभी हम लोग फर्दर आगे शुरू करेंगे प्रोनाउन का। हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन। प्रोनाउन जो है ना वो नाउन की जगह पे यूज होता है। नाउन की जगह पे यूज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी अली इज अ गुड बॉय, अभी हमारे पास अली जो है ना ये नाउन है। अभी जो आगे ही जो यूज हुआ है ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, ये बड़ा सेंटेंस, इसको सिंपल करके हम लोग बोलते हैं अली इज अ गुड बॉय। अभी हम इसको प्रोनाउन में कैसे करेंगे, ही इज अ गुड बॉय। अभी यहाँ पे अली की जगह क्या लगाए, ही लगाए, तो फिर प्रोनाउन क्या होगा, जो हम नाउन की जगह पे जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसे सिंपल वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, अभी इसमें हमारे पास एक होता है एंटीसीडेंट और दूसरा होता है रेफरेंट। व्हाट इज एंटीसीडेंट? द वर्ड और फ्रेज that it is replaced by a pronoun is called the antecedent of the pronoun। अब यहाँ पे क्या हुआ है,
क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो वर्ड रिप्लेस करता है प्रोनाउन, जो है ना, जो नाउन हमारे पास रिप्लेस करता है प्रोनाउन। रिप्लेस का भी इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे बनता है कि जो प्रोनाउन है, हमारे पास जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो रिप्लेस करता है नाउन को। कैसे? ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है ये हमारे पास जो फर्स्ट आएगा सेंटेंस में हमारे पास एंटीसीडेंट, और जो हमारे पास आगे जाके प्रोनाउन में चेंज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रेफरेंट। एंटीसीडेंट आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें कि वो नाउन जिसे हम लोगों ने प्रोनाउन में चेंज करना है, वो नाउन जिसको हमने प्रोनाउन में चेंज करना है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और जो चेंज हो चुका है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंट बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे द एंटीसीडेंट एंड द प्रोनाउन मस्ट एग्री इन टर्म ऑफ नंबर एंड जेंडर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास एंटीसीडेंट जो एंटीसीडेंट जो प्रोनाउन में चेंज होना है वो जो है ना मस्ट एग्री हो एक टर्म पे, मीन नंबर और जेंडर में वो सेम हो। जैसे कि अगर हम बोलें कि अली इज़ अ गुड बॉय, वहीं एग्जांपल उठाते हैं हम लोग। अभी अगर हमने कहा कि अली इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे अली हमारे पास क्या है? एंटीसीडेंट है। अभी आप इसको चेंज करेंगे, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हम ही की जगह लगाते शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाता? ये जेंडर हमें डिसऑर्डर हो जाता। अगर हम लोग यहाँ पे शी लगाते तो फिर ये लाजमी है कि हमारे पास एंटीसीडेंट और प्रोनाउन जो है ना वो सेम एग्री होने चाहिए एक दूसरे से। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर होता, मीन हमारे पास यहाँ पे होता कि हमारे पास इतने एग्स हैं, और हम लोग आगे अगर इसको चेंज करते, हम बोलते वी हैव 1 एग, तो फिर ये हमारे पास गलत हो जाता है। तो फिर हमारे पास ये ज़रूरी है कि ये एक दूसरे से एग्री होने चाहिए। ओके, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले जो आता है वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है ना वर्क एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। जो हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, जो हमारे पास प्रोनाउन सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट परफॉर्म करे उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई कांट अटेंड द पार्टी। अभी यहाँ पे हमारे पास माई क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और हमें इसी सब्जेक्ट को चेंज करना है किस में? प्रोनाउन में। तो अब हमारे पास ये क्या आएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी हमारे पास है माई कांट अटेंड द पार्टी, ही हैज़ गॉन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अब माई को हमने चेंज कर दिया ही में। ही हमारे पास क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को चेंज किया है। ओके, उसके बाद है सब्जेक्ट प्रोनाउन नॉर्मली रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अ नाउन। जैसे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि कभी कभी जब हम सब्जेक्ट को चेंज करने प्रोनाउन में चेंज करें तो वो वहाँ दूसरे सेंटेंस में जाके एज अ ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको लास्ट में दूंगी। अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसकी जो सेकंड है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? वर्क एज ऑब्जेक्ट और indirect object in a sentence replacing the antecedent object। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वर्क एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को जो है ना वो चेंज करें प्रोनाउन में, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो चेंज करने की प्रोनाउन में। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आई हैव अ गिफ्ट फॉर योर बॉस, गिव इट टू यूर बॉस। अभी यहाँ हमारे पास क्या है? हमारे पास गिफ्ट जो है वो हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इस सेंटेंस में, और हमने आगे गिव इट टू यूर बॉस, इट हमारे पास जो है ना वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि हमने गिफ्ट को चेंज किया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि ये हम लोग किस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को चेंज करते हैं। मीन हम लोग किस तरह सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। ओके, हमारे पास जो सेकंड है वो है हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है?
रिप्लेस द नाउन ऑफ द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव किसे बोलते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, जब हम कोई ऑनरशिप के हमारे पास ऑनरशिप मीन हम किसी चीज़ के ऑनरशिप को शो करें। जैसे कि हम लोग बोलेंगे ये कार मेरी है, तो हमने उसको इट इज़ यूअर्स। आई थॉट माई बैग वाज लॉस्ट। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? माई बैग जो है ना पॉजेसिवनेस को शो कर रहा है कि वो उसका है, ओनरशिप उस पर शो कर रहा है। तो फिर पॉजेसिव प्रोनाउंस जो है ना वो हमारे पास रिप्लेस द नाउन ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। हमारे पास क्या करता है? नाउन को हमारे पास चेंज करता है पॉजिटिवनेस में। ये जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बोला, आई थॉट माई बैग वाज लॉस्ट बट द वन अली फाउंड वाज माइन। अब यहाँ पे क्या है? माई बैग जो है ना ये हमारे पास चेंज हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन में, आगे जाके माइन। लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है माइन, ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास जो नाउन हमने नाउन एज अ एडजेक्टिव जो हमने उसको चेंज किया है माइन में। ओके उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? हमारे redirect a sentence or a clause back to the subject which is also the direct object of that sentence। अभी यहाँ पे समझने की बात है। redirect a sentence or a clause back to the subject। redirect का क्या, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताती हूँ कि हमारे पास जो प्रोनाउन होता है वो इशारा करता है किसकी तरफ? पीछे हमारे पास क्या है? नाउन है जो रेफर बैक करता है। बैक की तरफ इशारा करता है। हमारे पास जो प्रोनाउन बैक की तरफ इशारा करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किस तरह? जैसा कि हमारे पास, अगर मैं एक एग्जांपल आपको बोलूं, जैसे कि शी अलाउ हर सेल्फ मोर टाइम टू गेट रेडी। अभी यहाँ हमारे पास हर सेल्फ जो है ना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे? क्योंकि ये रेफर बैक कर रहा है, इसको इनडायरेक्टली जो है ना रेफर बैक कर रहा है किसे? शी को। शी हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में बताया कि जो प्रोनाउन हमारे पास रेफर मीन इशारा करे पीछे की तरफ किसको? प्रोनाउन को। यहाँ पे शी अलाउ हर सेल्फ। अभी हर सेल्फ इशारा कर रहा है किसकी तरफ? शी की तरफ। ये हमारे पास शी की तरफ इशारा कर रहा है। वो प्रोनाउन जो हमारे पास यूज होता है, जो हमारे पास नाउन है, जो हमारे पास नाउन की जगह लगा है, उसको दोबारा उसकी तरफ इशारा करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद है आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म इट्स एक्शन अपॉन इटसेल्फ। ये हमारे पास तब आता है जब हमारे पास सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। मीन शी अलाउ हर सेल्फ। अभी यहाँ पे शी अलाउ हर सेल्फ, अभी हमारे पास ये क्या हो रहा है कि शी जो है ना सब्जेक्ट वो परफॉर्म कर रहा है खुद से, हर सेल्फ मीन वो एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं। ठीक है, मैंने सिंपल वर्डिंग में समझा दिया आपको, उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके बाद है हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन जो है हमारे पास एड एम्फेसिस इम्पोर्टेंस बट डोंट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अभी यहाँ पे हमारे पास एक समझने की बात है, इंटेंसिव प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये दोनों एक ही दोनों हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमारे पास कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट का काम किस तरह करता है? जैसे कि मैंने बोला शी अलाउ हर सेल्फ। अभी यहाँ पे हमारे पास ये हर सेल्फ जो है ना ये एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउन है उसमें जो है ना हमारे पास प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। हमारे पास ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। दे कैन अपीयर राइट आफ्टर द सब्जेक्ट। ये जो है ना राइट सब्जेक्ट के मीन सब्जेक्ट है उसके बिल्कुल सामने आएगा, बीच में कोई भी ऐसा वर्ड वगैरह नहीं आएगा। और एक प्लस पॉइंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है ना
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना हमारे पास वर्ब के बाद यूज़ होगा, जबकि इंटेंसिव प्रोनाउन वो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा। रिमेंबर, आपको उम्मीद है पता होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला है। तो फिर हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हमारे पास वर्ब के बाद आएगा, जबकि इंटेंसिव प्रोनाउन जो है हमारे पास वो वर्ब से पहले आएगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, पिछली एग्जांपल, शी अलाउ हर सेल्फ, अलाउ के बाद हमारे अलाउड जो है हमारे पास वो है वर्ब, ठीक है, अलाउड हमारे पास वर्ब है। अभी ये जो है ना इसमें हर सेल्फ जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो फिर ये वर्ब के बाद यूज़ होगा। अगर हम लोग एज अ इंटेंसिव प्रोनाउन इसे वो करें तो फिर शी हर सेल्फ अलाउड, ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अभी जो सेकेंड हमारे पास जो अगला हमारे पास टाइप है प्रोनाउन की, दैट वाज रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लोज, दे आर यूज टू मेक क्लियर वट इज़ बीइंग टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। ये जो है ना जो सिचुएशन कही गई है सेंटेंस में उसको ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा रिलेट करके उसको क्लियर करके बताता है। दे डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास जो है ना मोर ज़्यादा उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास हमें देता है, मीन क्लियर करता है उस चीज़ को। जैसे कि एग्जांपल द कार, अब ये द कार जो है ना हमारे पास ये कार है। दैट वाज स्टोलन वाज द वन दे लव मोस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास दैट जो है ना ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इशारा कर रहा है, ये क्लियर कर रहा है किसके बारे में, कार के बारे में, द कार दैट वाज। अभी यहाँ पे दैट जो है ना वो हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट को जो है ना क्लियर बना रहा है। तो फिर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, यही दैट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगर दूसरी एग्जांपल देखें, whoever आर बिहाइंड दिस ग्रेट इनिशिएटिव आई वांट टू थैंक यू। whoever जो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। whoever किसको हमारे पास वो उसको किसकी तरफ इशारा कर रहा है, हमारे पास उस बंदे की तरफ जो कि इस ग्रेट इनिशिएटिव के पीछे है, मीन वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। इस तरह के अल्फाज हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ होंगे। दैट, whoever, सच, इस तरह के हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो टाइप है प्रोनाउन की, दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, नॉर्मली इंडिकेट द क्लोजलीनेस और अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर इधर लिटरली और सिम्बोलिकली। अब हमारे पास ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ना वो क्लोजनेस शो करता है या डिस्टेंस शो करता है स्पीकर से। जैसा कि दे आल्सो वर्क, हमारे पास जो है ना अगर हम वर्ड देखें कौन से वर्ड यूज होंगे, दीज दैट दोज, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। दे आल्सो वर्क एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे मॉडिफाई आ नाउन, ये अक्सर हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। कैसे, जब ये मॉडिफाई कर रहा हो नाउन को। एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की को ज़्यादा हमारे पास नाउन की खसूसियात बताए, मीन नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो फिर जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यूज़ होता है जब वो नाउन के बारे में मॉडिफाई करे, नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन दे, तो हम उसे क्या कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद है हमारे पास हाउएवर, ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस do not modify anything, rather replace the noun phrase। हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है नाउन फ्रेज को नहीं, बिन वो सिर्फ एक नाउन को हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। और कुछ उनके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव को हमारे पास बताते हैं, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कुछ ये हैं, नेदर, नॉन, सच, जो ऊपर मैंने बताया था, दीज, दैट,
दोज, ये हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो सच आ वेज ऑफ लाइफ, सच हमारे पास क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, हमारे पास ये हमें बता रहा है स्पीकर के बारे में, मीन हमारे पास एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एज यू नो इंट्रोगेटिव किसे बोलते हैं, तो फिर इंट्रोगेटिव जो है ना प्रोवाइड प्रोड्यूस क्वेश्चन, जहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव जो है ना क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है उससे बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव जैसे कि यही लफ्ज़ यूज़ होंगे, विच, whom, whose, ये जो है ना रेफर करते हैं किसको, क्वेश्चन को, ये हमारे पास क्वेश्चन को रेफर कर रहे हैं। सो ये हमारे पास हमारा लास्ट प्रोनाउन की टाइप थी। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। कोई भी पॉइंट समझ नहीं है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं लाजमी मस्ट आपको आंसर करूँगी।